पाठ 10 तमिलनाडु। लेख पठन से पूर्व। तमिलनाडु दक्षिण भारत का प्रमुख राज्य है, जिसे मंदिरों का राज्य भी कहा जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, सभ्यता, संस्कृति, धार्मिक स्थल, कला तथा संगीत अनूठे हैं। तमिलनाडु की इन विशेषताओं को इस पाठ के माध्यम से उजागर करने का प्रयास मात्र है। समुद्र का दृश्य, धान के लहलहाते खेत, तरह तरह के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, हरी भरी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, ये है भारत के दक्षिणी छोर पर बसे हुए राज्य तमिलनाडु की विशेषताएं। कहीं नारियल और केले के वृक्षों की कतारें, कहीं आम तथा काजू के बगीचे, तो कहीं चाय कॉफी के बागानों से ढकी पहाड़ियों की कतारें बरबस ही मन मोह लेती हैं। जंगलों, अभयारण्यों तथा उनमें पाए जाने वाले भांति भांति के पेड़ पौधे और पशु पक्षी, लगता है मानो प्रकृति ने मैदानी, समुद्री तथा पर्वतीय विभिन्नता प्रदान कर इस प्रदेश को स्वयं अपने हाथों से संवारा है। यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ हैं तथा उनकी भाषा तमिल है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस राज्य को वास्तुशिल्प, मूर्ति तथा भवन निर्माण कला की दृष्टि से समृद्ध बनाने में चोल तथा चेर वंश के राजाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा। दक्षिण भारत की संस्कृति प्राचीनतम तथा अनूठी है। प्राचीन मंदिरों के रूप में यहाँ भारतीय संस्कृति की अद्वितीय सुंदरता के दर्शन होते हैं। यहाँ के भव्य मंदिरों की विशेषता है उनसे जुड़े रथ। प्राचीन काल के राजा देवता के रथ को अपने हाथों से खींचकर अपना जीवन धन्य मानते थे। तमिलनाडु सदा से ही संपन्न रहा है। यूनान, मिस्र तथा रोम के व्यापारी यहाँ व्यापार के लिए आते थे। अनेक विदेशी यात्रियों ने अपनी यात्रा विवरणों में इस राज्य की समृद्धि का वर्णन किया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ अनेक प्राचीन मंदिर तथा दर्शनीय स्थल हैं। वास्तव में पूरे तमिलनाडु को मंदिरों का राज्य भी कहा जाता है। मदुरै, कांचीपुरम, माइलपुरम आदि शहर तो अपने विशाल मंदिरों के लिए ही प्रसिद्ध हैं। कांचीपुरम और तंजौर स्थित शिव मंदिर, मदुरै का मीनाक्षी मंदिर वास्तुकला तथा मूर्तिकला का अनोखा संगम है। मंदिरों की दीवारों पर बनी शिव, गणेश, पार्वती, नंदी तथा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां अत्यंत आकर्षक और जीती जागती सी लगती हैं। अकेले कांचीपुरम में ही 130 से अधिक मंदिर हैं। इसका प्राचीन नाम कंचनपुर था तथा ये भारत की सप्तपुरियों में से एक है। कांचीपुरम के मंदिर पल्लव राजाओं ने 6ठी शताब्दी में बनवाए थे। इन मंदिरों में स्तंभ वाले मंडप हैं, जिन्हें बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर बनाया गया है। मदुरै के मीनाक्षी मंदिर की ऊंचाई 100 फुट से भी अधिक है। इसके मंडप में 1000 कलात्मक खंभे हैं। 1.5 किलोमीटर लंबी पहाड़ियों को काट काट कर मंदिर बनाना भी इस प्रदेश के कारीगरों की कला तथा परिश्रम का अनोखा उदाहरण है। माना जाता है कि मीनाक्षी देवी ने अपने साहस और बल के आधार पर शिव जी से विवाह किया था। यहाँ एक और मीनाक्षी देवी का मंदिर है, तो सामने सुंदरेश्वर अर्थात शिव जी का मंदिर। इसके चारों ओर बने चारों राजमार्गों पर हर साल चैत्र मास में रथोत्सव का आयोजन किया जाता है। कन्याकुमारी तथा रामेश्वरम यहाँ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं। रामेश्वरम के शिव मंदिर का संबंध रामायण से है। माना जाता है यहाँ श्री राम ने शिव की आराधना की थी। यहाँ मीठे पानी के 22 कुंड हैं। कन्याकुमारी मंदिर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम पर है, इसीलिए यहाँ की रेत अलग अलग रंग की है। मान्यता है कि शिव जी से विवाह न होने के कारण क्रोधित होकर कन्याकुमारी ने कुमकुम तथा चंदन उठाकर फेंका था और यही कारण है कि यहाँ की रेत कई रंग की हो गई।
वास्तव में 3 समुद्रों का मिलन स्थल होने के कारण ऐसा हुआ है। कन्याकुमारी में सूर्योदय का दृश्य अत्यंत मोहक होता है, जिसके आकर्षण से खींचे अनेक यात्री यहाँ आते हैं। कावेरी नदी इस तिकोने आकार वाले प्रदेश को 2 भागों में बांट देती है। इस नदी का जल तमिलनाडु को वर्ष भर हरा भरा रखता है। यहाँ की उपजाऊ घाटियाँ इस प्रदेश की सुंदरता में 4 चांद लगाती हैं। नृत्य, संगीत तथा कला इस प्रदेश के लोगों के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। इसका मुख्य कारण है कि भारत का ये भाग विदेशियों के हमलों से काफी बचा रहा। यहाँ भारतीय संस्कृति की झलक स्थान स्थान पर दिखाई देती है। यहाँ के निवासी सीधे सादे हैं। घर घर में लोग कर्नाटक संगीत का अभ्यास करते देखे जा सकते हैं। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम तो आज विश्व भर में जाना जाता है। इस राज्य में कोडाईकनाल तथा उदगमंडलम ऊटी प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल हैं। कोडाईकनाल पश्चिम घाट पर बसा 7000 फुट की ऊंचाई वाला सुंदर स्थान है। यहाँ की हरियाली और तरह तरह के वृक्ष यात्रियों का मन मोह लेते हैं। स्थान स्थान पर गिरते झरने इन पर्वतीय स्थलों की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। ऊटी की झील और पर्वतीय शोभा से भरपूर पर्यटन स्थल वर्ष भर दर्शकों का मन मोहते हैं। प्राकृतिक साधनों से भरपूर इस राज्य की उन्नति में यहाँ के परिश्रमी, ईमानदार तथा व्यवहार कुशल लोगों का विशेष योगदान है। यहाँ के लोगों के मुख्य व्यवसाय हैं नारियल के रेशों से रस्सी, पायदान आदि बुनना, समुद्री तट पर मछलियाँ पकड़ना, धान, गन्ना, कॉफी, नारियल, काजू आदि की खेती करना, रेशम की साड़ियाँ और कपड़े बुनना आदि। तरह तरह के कामों में व्यस्त रहते हुए भी तमिलवासी बचे समय को संगीत और नृत्य का आनंद लेने में बिताते हैं। तमिलनाडु में हिरन, शेर, हाथी आदि पशुओं तथा जलपक्षियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए 6 अभयारण्य विकसित किए गए हैं। मुदुमला स्थित अभयारण्य में तो 400 से भी अधिक हिरन हैं। वेंदाथनगल स्थित पक्षी विहार में तो हर साल 20 से 30 हजार तक पक्षी आ जाते हैं। सचमुच प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा पौराणिक दृष्टि से तमिलनाडु एक अनूठा प्रदेश है।